हेलो बच्चों, संतोष मैडम की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं उड़ान कार्य पुस्तिका कक्षा 5 में पाठ 1 जय जवान जय किसान से गतिविधि नंबर 1। चलिए इसको शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, यहाँ दिया है आवाज़ें पहचाने। दिए गए शब्दों की सहायता से कविता को पूर्ण करें। समझाती, जाना, जाता, तो, जिन जिन, बोली, भिन भिन, गिन गिन, साथी। कविता का नाम है साथी। हमें इस कविता के दिए गए खाली जगहों में शब्दों को भरना है। चलिए शुरू करते हैं। सुनकर मुर्गे की कुकड़ू को, त्याग दे अब तो नींद को तू। कू तू एक जैसे ध्वनि वाले शब्दों को हमें भरना होगा और जो सही अर्थ भी दे। चीं चीं करके चिड़िया पूछे, सुबह सवेरे क्यों नहीं उठे। टें टें कर तो ताफल खाता, कम बोलो कहकर उड़ जाता। कूं कूं करके कोयल बोली, ज्ञान बटे तो फैला झोली। टर मेंढक ने माना, बुरे दिनों को भूल न जाना। सुनकर के मक्खी की भिन भिन, हो मत जाना तुम खिन खिन। कहती है घोड़े की हिन हिन, उलझन सुलझा डालो गिन गिन। सभी सदाएं कुछ समझाती, इस कारण साथी कहलाती। हाँ तो बच्चों, आपको इस कविता को 2-3 बार पढ़ना है और इसके अर्थ को सही से समझना है। इसके बाद हमें यहाँ इसके प्रश्न उत्तर को करना है। पहला प्रश्न दिया है, फल कौन खाता है, मुर्गा, चिड़िया, तोता या कोयल। इस कविता में फल कौन खा रहा था, तोता। घोड़े की आवाज़ को कहते हैं, घोड़े की आवाज़ को क्या कहते हैं, भिन भिन, हिन हिन, खिन खिन या गिन गिन, इसे कहते हैं हिन हिन। सदाएं का अर्थ आवाज़ें होता है। आप सदाएं का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएं। जैसे बच्चों, सदाएं का मतलब आवाज़ें। तो हम कह सकते हैं कि कोयल की आवाज़ मीठी होती है, लेकिन हमें यहाँ आवाज़ शब्द का प्रयोग नहीं करना है। हमें लिखना है कोयल की सदाएं मीठी होती हैं। इसी तरह से आप अन्य वाक्य बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में प्रयुक्त योजक चिन्ह। ये जो चिन्ह देख रहे हैं आप, इसे हम योजक चिन्ह बोलते हैं। ये 2 शब्दों को जोड़ता है। वाले शब्दों को लिखें। जैसे यहाँ लिखा कुकड़ू कू, ये दोनों शब्द के बीच में ये जो चिन्ह दिया गया है, इसे कहते हैं योजक चिन्ह। और ऐसे शब्दों को हमने ढूंढना है जिनके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है और उन्हें यहाँ लिखना है। ढूंढेंगे कहाँ से? ढूंढेंगे हम इस कविता से। जैसे हमने जिन जिन, बिन बिन, गिन गिन, टुकड़ों को, ची ची, सुबह सवेरे, टें टें, यूं को, टर टर, खिन खिन, हिन हिन आदि शब्दों को हमें यहाँ लिखना है। पांचवा प्रश्न है हमारा, टर कर मेंढक ने क्या कहना चाहा है, 2 या 3 पंक्तियों में उत्तर लिखें। कविता में टर कर मेंढक क्या कह रहा था? कविता में मेंढक कहना चाह रहा था कि हमें अपने बुरे दिनों को नहीं भूलना चाहिए। तो आपको इसका उत्तर यहाँ लिखना है। धन्यवाद।